नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मेरा नाम है प्रशांत जोशी और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोग्रेविटी इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम स्पेस के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोग्रेविटी का जिक्र करते ही है। तो ये माइक्रोग्रेविटी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी का डेफिनेशन यानी उसकी व्याख्या क्या है। तो माइक्रोग्रेविटी एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें फ्री फॉलिंग का अनुभव होता है, यानी वेटलेसनेस जिसको बोलते हैं कि जैसे कि वज़न नहीं होना। किसी वस्तु को या किसी इंसान को ये फीलिंग होता है कि उसका कोई वज़न नहीं है, और वो कब फील होता है, जब वो वस्तु या वो इंसान या वो जीव अगर आसमान से धरती की तरफ आ रहा हो तब। तो ये जो स्थिति होती है दोस्तों, इसे फ्री फॉल स्टेट भी बोला जाता है, और उसे सरल भाषा में गिरना बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इस स्थिति का जो अनुभव होता है इसे माइक्रोग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो माइक्रो यानी स्मॉल, छोटा, बहुत छोटा, तो इसे कहते हैं माइक्रोग्रेविटी। ये जो स्थिति होती है दोस्तों, ये ज़्यादातर पृथ्वी की कक्षाओं में पाई जाती है, जहाँ पर जो सैटेलाइट्स आज घूम रहे हैं वो माइक्रोग्रेविटी की वजह से होती है। यानी उस कक्षाओं में जीरो ग्रेविटी नहीं होती है, जीरो ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी होती है, अंशतः ग्रेविटी होती है। उस ग्रेविटी का यूज करके ही सैटेलाइट्स वहाँ पर रिवॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, ये अचीव कैसे होता है? तो ये अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है या जो भी चीज़ होती है, उस चीज़ को हमें फ्री फॉल स्टेट में डालना ज़रूरी होता है। जब हम उसे फ्री फॉल स्टेट में डालते हैं तभी वो चीज़ को माइक्रोग्रेविटी का यानी वेटलेसनेस यानी वज़न नहीं होने का अनुभव होता है। उसके बाद ही हम उसे कह सकते हैं कि ये चीज़ माइक्रोग्रेविटी के अंडर आ रही है या माइक्रोग्रेविटी इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन। अब ये अचीव कैसे होती है, इसे माइक्रोग्रेविटी की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स है जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो पहला टाइप है दोस्तों, बिफोर वी मूव अहेड, हम आगे जाने के पहले अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ इट्स अचीव्ड, अचीव कैसे किया जाता है? तो इसका पहला मेथड होता है कि ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, यानी जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो एक कांस्टेंट फ्री फॉल के फॉर्म में होते हैं। एक वेसल जैसा होता है जिसके अंदर लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो मूवमेंट वगैरह, अपना जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें करते हैं। और वो जो सैटेलाइट होता है वो एक फ्री फॉल स्टेट में होता है, जो कंटिन्यूअसली फॉलिंग होता है, बट बिकॉज ऑफ माइक्रोग्रेविटी और उसका जो स्पीड का सेटिंग है उसके वजह से वो धरती से टकराता नहीं है। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने थोड़ा इसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये स्थिति होती है जिसमें ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट में ये जो स्थिति होती है इसका अनुभव होता है। उसके बाद होता है दोस्तों ड्रॉप टावर्स, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो ड्रॉप टावर्स होते हैं, यानी एक बहुत बड़ा टावर होता है जो जहाँ से जो पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर हमें माइक्रोग्रेविटी का एक्सपीरियंस डालना है, उसे उस टावर में उसे उस टावर से नीचे पृथ्वी की तरफ या धरती की तरफ छोड़ा जाता है एक वैक्यूम स्पेस में, और उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए वो वस्तु जो होती है वो फ्री फॉल यानी माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करती है। उतने ही टाइम में इन्हें साइंटिस्ट लोगों को ऑब्जर्वेशंस लेने होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों तीसरा है दोस्तों इसमें पैराबोलिक फ्लाइट्स। पैराबोलिक फ्लाइट जो होती है ये स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है। इसको कॉमेट भी कहा जाता है, और ये जो होती है ये जिगजैग करके चलती है। तो इसमें जब भी पैराबोलिक पीक्स आते हैं तो वहाँ पर 15 से 30 सेकंड तक जो टॉप आता है उसमें, वहाँ पर ये अनुभव होता है माइक्रोग्रेविटी का। तो इसे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है धरती पर। चौथा है दोस्तों सब ऑर्बिटल रॉकेट्स। तो ये जो होता है इसमें रॉकेट जो होता है वो माइक्रोग्रेविटी का अनुभव देता है जब वो टॉप में जाकर, लोअर ऑर्बिट में जाकर या उसके सब ऑर्बिटल स्टेट में जाकर जब इंजन बंद किया जाता है तो उसे नीचे आते टाइम जो ऊंचाई से वो नीचे आता है तो उस दौरान जो
ड्यूरेशन होता है नीचे आने तक का, उसमें उसे माइक्रोग्रेविटी के अंदर अंदर माना जाता है, यानी वहाँ पर भी माइक्रोग्रेविटी का फील होता है। तो ये तो था दोस्तों कि इसे अचीव कैसे करते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशन। अगर हमें स्पेस में नहीं जाना है और ये धरती के ऊपर ही करना है तो इस प्रकार हम माइक्रोग्रेविटी को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है दोस्तों इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी जो माइक्रोग्रेविटी है इसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। पहला मेजर इफेक्ट होता है फ्लूइड शिफ्ट, यानी आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जो तरल होता है, फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो है वो अपवर्ड मूव करता है। अगर हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वो फ्लूइड जो होता है वो अपवर्ड मूव करता है हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग की तरफ, हमारे सिर के तरफ वो फ्लूइड मूव होने का ज़्यादा चांसेस होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि हमारा जो फेशियल पफीनेस है, यानी सूजन, चेहरे पे सूजन आना, नसल कंजेक्शन यानी नाक बंद होने का अनुभव होना, इसके साथ साथ हमें सर के अंदर हाई प्रेशर का अनुभव होना, इसके साथ साथ हमें विजन का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आई का जो कांटेक्ट होता है वो माइंड के साथ सर के एरिया में ही होता है, दिमाग के एरिया में ही होता है, तो वहाँ पर भी इसके प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम, यानी सांस, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है सांस, स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम। तो ये जो बीमारी होती है ये वहाँ पर अनुभव होती है माइक्रोग्रेविटी में। इसके बाद आता है दोस्तों कार्डियोवास्कुलर डिकंडीशनिंग, ये दिल से रिलेटेड होता है, जिसमें जो ब्लड पंपिंग होता है वो बहुत कम होता है, हार्ट मसल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में पंपिंग उसका या सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से डिजीनेस यानी चक्कर आना, लो बीपी, ये सारे प्रॉब्लम्स माइक्रोग्रेविटी की सिचुएशन में अनुभव आ सकते हैं। इसे कहते हैं आर्थ्योस्टैटिक इंटॉलरेंस। तो ये जो स्थिति होती है ये कार्डियोवास्कुलर डिकंडीशनिंग में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को इनको अनुभव होता है। तीसरा है दोस्तों बोन एंड मसल लॉस। तो इसमें जो हमारा जो स्ट्रेस होता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती है, उसके ऊपर जो वेट होता है वो कम होने से वो वीक हो जाती है, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, उसमें बोन डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तकरीबन 1% पर मंथ के हिसाब से जो बोन का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्हें कंटिन्यूअस एक्सरसाइज बोले जाते हैं, जो स्पेसिफिक डिज़ाइन होती है एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो कि स्पेस में एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्पेस मोशन सिकनेस। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वेस्टिबुलर सिस्टम जो होती है, जो हमारे ईयर से रिलेटेड है, हमारे कान से रिलेटेड होती है। इसमें जो इनर ईयर होता है, ये बाहर से हमको जो दिखता है, इसके अंदर भी एक कान होता है, छोटा कान, या उसे इनर ईयर बोलते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पर ग्रेविटी का अनुभव उसे नहीं होता है, जिसकी वजह से डिसोरिएंटेशन, नौशिया यानी जी मचलाना, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो होती है ये एस्ट्रोनॉट्स को फेस करनी पड़ सकती है माइक्रो ग्रेविटी की सिचुएशन में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं माइक्रो ग्रेविटी में क्या रिसर्च अभी चल रही है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि माइक्रो ग्रेविटी में ग्रेविटी नहीं के बराबर होती है या बहुत कम अंशतः होती है। तो जो हम देखते हैं कि जो अर्थ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रॉब्ली लिक्विड्स के साथ, फ्लूइड्स के साथ, तो उसमें बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें जो हम चीज़ें दवाइयाँ मिलाते हैं, वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए वो सेटल हो जाती है। फिर हमें दवाइयों की बोटल्स होती है, उसे हिला के वापस स्टर करके उसको पीना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है सेडिमेंटेशन का और कन्वेक्शन का, ये अर्थ में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं मटेरियल साइंस के ऊपर एट माइक्रोग्रेविटी, जिसमें वो लोग देख रहे हैं कि जो परफेक्ट एलॉयज होती है उसका प्योर फॉर्म जो होता है, जो अर्थ के ऊपर नहीं बन सकता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, उसे स्पेस में कैसे अचीव किया जाए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी ISS में चल रहे हैं। ISS मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो जिसमें मटेरियल साइंस के ऊपर रिसर्च हो रहा है। दूसरा है क्रिस्टल ग्रोथ। तो जो क्रिस्टल ग्रोथ होती है कोई भी मटेरियल में, वो यूनिफॉर्म और प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, जो पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ के लिए दोस्तों माइक्रोग्रेविटी के सिचुएशन के अंदर क्रिस्टल ग्रोथ के ऊपर अभी स्टडी चल रहा है। उसके बाद आता है
फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो, फायर एंड हीट ट्रांसफर, ये जो चीज़ें होती है, फ्लेम, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हो रहा है, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लेम एक चीज़ होती है, जो फ्लेम हम जो ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, उस फ्लेम का धरती के ऊपर जो शेप होता है वो आई ड्रॉप टाइप का होता है, बट स्पेस में वो स्पेरिकल हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें हमें फ्लेम के बारे में और ज़्यादा जानने का चांस मिलता है, जिसकी वजह से फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर भी माइक्रोग्रेविटी के अंदर अभी स्टडी चल रहा है। फाइनली एक और है दोस्तों बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो बैक्टीरिया होते हैं, सेल्स होती है, प्लांट्स होते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनके बिहेवियर में क्या बदलाव आते हैं माइक्रोग्रेविटी की वजह से, इसके ऊपर भी अभी साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च चल रहा है। तो दोस्तों ये थी क्विक जानकारी, छोटी सी जानकारी माइक्रोग्रेविटी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप और आगे क्या देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।